दर्शकों, आप देख रहे हैं फतेहनी मिरर और मैं आपके साथ तनीषा। आइए नजरें डाल लेते हैं आज बनारस की 5 प्रमुख खबरों पर। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर बुधवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के घर प्रदर्शन और पुतला दहन के बाद उनकी पत्नी द्वारा सुरक्षा मांगे जाने के सवाल पर अनिल राजभर ने अजय राय और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अजय राय किससे डरने लगे, वह खुद को पूर्वांचल का तथाकथित बाहुबली कहते हैं, उनको किससे डरने की जरूरत पड़ गई। राहुल गांधी के हिंदुत्व के बयान पर अनिल राजभर ने कहा कि कांग्रेस नकली जीत का जश्न मना रही है। कहा कि मैं राहुल गांधी को सलाह दूंगा कि वो सड़क की भाषा सदन में नहीं बोले। सड़क की भाषा सदन में बोले से सदन का अपमान हो रहा है। उनसे तो पूरी दुनिया डरती रही है, वो किससे लगे डरने। वो तथाकथित पूर्वांचल के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली कहते हैं, उनसे कौन डरने जो है वो किससे डरने लगे। प्रोटेस्ट करना ये गलत बयानबाजी जो कांग्रेस नकली जो एक जीत का जश्न मना रहे हैं, वो काबू में रहें और किसी की भावनाओं पर प्रतिबंध लगाना कहीं से उचित नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगर कोई प्रोटेस्ट किया है तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना चाहिए। उनके पार्टी के लोग भी बहुत घेराव करते हैं। मानक को ताक पर रखकर धड़ल्ले से खुल रहे होटल, गेस्ट हाउस और पेइंग गेस्ट हाउस को लेकर जिला प्रशासन चौकन्ना हो गई है। पिछले दिनों लक्सा स्थित होटलों में लगी आग की घटना में कई जिंदगियां फंस गई थी। वहीं घरों में बिना किसी परमिशन के ही पेइंग गेस्ट हाउस भी संचालित हो रहे थे। इन सबको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। पर्यटन विभाग और अग्निशमन विभाग ऐसे होटलों और पेइंग गेस्ट हाउस का चिन्हित करना शुरू कर दिया है। और पर्यटकों के लिए किस प्रकार की? देखिए, बनारस एक ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है। ये पूरे विश्व में प्रख्यात शहर है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आता है। टूरिस्ट को एक सुविधा के रूप में ही जैसे होटल हैं, जैसे गेस्ट हाउस हैं या धर्मशालाएं हैं, उसी रूप में एक संस्कृति को समझने के उद्देश्य से ही पेइंग गेस्ट स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट की है वो चल रही है। इसमें कोई भी आवेदक जिसके मकान में करीब 5 कमरे हैं और उसको वो एज अ पेइंग गेस्ट में लेना चाहता है तो वो एक आवेदन करता है। इसमें कंसर्निंग डिपार्टमेंट जैसे LIU है, टूरिज़्म है, फायर है, प्रदूषण है, इन विभागों की NOC मिलने के पश्चात तब एक सर्टिफिकेट इनका इशू किया जाता है। और ये इसमें शर्त है कि जिस पेइंग गेस्ट को एज अ रजिस्टर्ड किया गया है उसमें ओनर भी रहेंगे। क्या है कि अगर किसी होटल को या गेस्ट हाउस को लाइसेंस लेना होता है तो सबसे पहले वो जिला प्रशासन को अप्लाई करते हैं। उसके बाद वहाँ से हम लोगों से अपेक्षा की जाती है कि हम लोग रिपोर्ट दें। हमारे पास लगभग अभी तक का जो डेटा है ऑनलाइन पोर्टल पे, उसमें लगभग 250 ऐसे होटल और गेस्ट हाउस हैं जिन्होंने हम लोगों से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। शेष जो हैं उन्होंने प्राप्त नहीं किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देशानुसार युवा कांग्रेस वाराणसी ने लहुराबीर आजाद पार्क में एक श्रद्धांजलि सभा की। इस दौरान हाथरस हादसे में मृतकों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर पूरे महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस मयंक चौबे ने कहा कि हाथरस में अनुमति से 3 गुना ज्यादा भीड़, मौके पर प्रशासन नहीं, भीड़ मैनेजमेंट का इंतजाम नहीं, भीषण गर्मी से बचने का कोई उपाय नहीं, कोई मेडिकल टीम नहीं, घटना के बाद एम्बुलेंस नहीं, मदद के लिए फोर्स नहीं, अस्पताल में डॉक्टर और सुविधाएं नहीं, लापरवाही की इतनी लंबी लिस्ट लेकिन कोई भी जवाबदेही नहीं। हाथरस में जो दुखद घटना घटी उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी देश के हमारे सम्मानित संख्यक कांग्रेस, हमारे पार्षद दल और तमाम कांग्रेस जनों के साथ हम सब लोगों ने आजाद पार्क में कल जो हाथरस में बहुत ही मनमाहत करने वाली घटना घटी है उसमें मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित किया है और बाबा विश्वनाथ से कामना की है उनको अपने चरणों में, अपने चरणों में स्थान दें और घायलों को जिनका इलाज चल रहा है उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करें और
उत्तर प्रदेश प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं मृतकों के परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी और घायलों को 10 लाख रुपया और सबके निःशुल्क इलाज कराने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार करे। चितईपुर थाना क्षेत्र में महामनापुरी कॉलोनी में कैलाश सिंह के लॉज में बुधवार शाम को अखिलेश श्रीवास्तव की डेड बॉडी पंखे हुक से गमछे के सहारे लटकी मिली। कमरे से बदबू आने पर लॉज में रहने वाले अन्य किराएदारों ने मकान मालिक को सूचना दी। मौके पर मकान मालिक पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजे को तोड़कर फोरेंसिक जांच के बाद बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। प्रभारी निरीक्षक चितईपुर संजय मिश्रा ने बताया कि डेड बॉडी 1 सप्ताह से अधिक पुरानी है। बॉडी पूरी तरह सड़ गल गई है। मृतक प्राइवेट स्कूल में लिखा पढ़ी का काम करता था। मूल रूप से कैंट थाना क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग कार्यालय के पीछे का रहने वाला था। पिछले 4 सालों से कैलाश नाथ सिंह के लॉज में किराए पर रह रहा था। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल अब लापरवाही और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के मूड में हैं। उन्होंने बुधवार सुबह पुलिस ऑफिस में नियुक्त दरोगा को निलंबित करने के बाद शाम को अवैध खनन में लिप्त पाए जाने पर हल्का प्रभारी दरोगा बुद्धराज को निलंबित करने के साथ ही चोलापुर थानाध्यक्ष अतुल कुमार सिंह को लाइन हाजिरी कर दिया है। चोलापुर थाने का पुलिस कमिश्नर ने वरुणा जोन के IGRF प्रभारी ईश्वर दयाल दुबे को थानाध्यक्ष बना दिया है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को मंगलवार को सायंकाल चोलापुर थाना क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना प्राप्त हुई। तो ये थी आज बनारस की 5 प्रमुख खबरें। कल मिलते हैं इसी वक्त अन्य 5 खबरों के साथ।